सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो भगवान के भिन्न भिन्न जो आध्यात्मिक गुणों से युक्त जो नाम हैं उनका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो उनमें सबसे पहला नाम बताया 12 नंबर सूत्र में, आनंदमय, ब्रह्म का नाम। अब ये इन्होंने 13 नंबर सूत्र में पूर्व पक्षी के मत से ये कहा कि ये जो आनंदमय शब्द है ये तो क्या है, प्रकृति का विकार है। ये विकार शब्दात न इति, इसलिए ये ब्रह्म का वाचक नहीं है। ऐसा यदि कोई कहे तो न, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मयट प्रत्यय आया है वो किस अर्थ में आया है, प्राचुर्यात, प्राचुर्य अर्थ में आया है। और आनंद का प्राचुर्य तो ईश्वर में ही होता है। तो यहाँ पर एक इन्होंने उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, मांडुक्य उपनिषद का। इन्होंने कहा था आनंदमयो ही आनंद भुक प्राज्य, ये तृतीय पाद में आया है। तो वहां पर इन्होंने क्या इसकी व्याख्या की, अत्र आनंद भुक, आनंद भुक का मतलब है आनंदस्य, आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता भक्षकः, आनंद का भक्षक, आनंद का भोक्ता। और आनंद का मतलब क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति का जो भोक्ता है, ऐसा अर्थ किया। तो प्रकृति का भोक्ता, वास्तव में जो भोक्ता होता है वो ही व्यक्ति अच्छा भोक्ता होता है जो अपना नुकसान भी ना करे और भोग्य वस्तु का नुकसान भी ना करे और फिर भी आनंद को प्राप्त कर ले, उसको ही ठीक भोक्ता कहा है। तो प्रकृति का असली भोक्ता जो है वो ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि ना तो वो प्रकृति को नष्ट करता है और ना तो वो खुद में कोई विकार आने देता है। तो जैसे भंवरा फूल का भोक्ता है उसके रस का, तो ना तो फूल को नष्ट करता है और ना अपना नुकसान करता है। तो इस तरह से व्यक्ति को भोग करना चाहिए। तो ये समझाने के लिए वहां पर कहा है कि आनंदमय आनंद भुक, ऐसे कहा है, आनंदमयो ही आनंद भुक प्राज्य। ये जो प्राज्य है ये आनंदमय होता हुआ आनंद भुक होता है, आनंद का भोक्ता होता है। वरना तो मनुष्य भोगों को भोगता भोगता खुद ही भोगा जाता है। भोगा ने भुगता वयमेव भुगता, भोगों ने हमें नहीं भोगा बल्कि भोगों के द्वारा हम भोग लिए गए, ऐसा ही होता है ना। तो अब इसका उल्टा अर्थ ले रहे हैं ये। तो इसका फिर यहाँ पर उत्तर दिया इन्होंने कि भाई ये यदि आप इसका अर्थ, आनंदमय का अर्थ, ये मयट प्रत्यय विकार अर्थ में लोगे तो आनंदमय का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकृति का विकार। प्रकृति का विकार मतलब जैसे मिट्टी का विकार, मिट्टी का घड़ा। और फिर हम कहें कि आनंदमय आनंद भुक भवती, जो मिट्टी का विकार है वो मिट्टी का भोक्ता होता है। तो ये बात उल्टी हो गई ना। मिट्टी का विकार मतलब घड़ा, और वो जो घड़ा है वो उस मिट्टी का भोक्ता होता है, खाने वाला होता है, भक्षक होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा यदि कोई कहे तस्मात् आनंदमय विकार शब्द तेन आनंदमय परमात्मा इति उच्येत तर्हि न नैवं वाच्यम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकार शब्द से, विकार ये जो शब्द है विकार, विकार शब्द है तेन न आनंदमय परमात्मा इति, ये जो विकार शब्द है इससे, विकार शब्द मतलब आनंदमय में जो मयट प्रत्यय है, और इसको विकार अर्थ में लेकर के यूं कहें कि आनंदमय परमात्मा न, आनंदमय कहने से परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहे तो
नैवम वाच्यम, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुतः प्राचुर्यात् मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्य अपि विधानात्, ये जो मयट प्रत्यय है इसका विधान प्राचुर्य अर्थ में भी होता है। मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्य अपि विधानात् तदत्र प्राचुर्यार्थ एव मयट इति मयट अस्ति न विकारार्थे। तो यहाँ पर सूत्र में जो मयट प्रत्यय आया है ये प्राचुर्य अर्थ में ही आया है, न कि विकार अर्थ में। बोले आपको कैसे पता लगा कि यहाँ विकार अर्थ में नहीं आया, प्राचुर्य अर्थ में ही आया? तो कहा तस्य असंभवात, विकार अर्थ में यहाँ मयट प्रत्यय आना संभव ही नहीं है, असंभव है। प्राचुर्य च संभवात, प्राचुर्य में ही संभव है। क्यों कह रहे हैं? यतो ही, क्योंकि आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि, आनंद शब्द को आप प्रकृति का वाचक माने तो भी, कथम स्याद आनंदस्य विकार ब्रह्मणः तृतीय पादः, तो कह रहे तो भी आनंदस्य विकारः, ये ब्रह्म आनंद का या प्रकृति का विकार कैसे हो सकता है? आपकी बात भी माने कि मयट प्रत्यय विकार अर्थ में आया है, तो जो वहां पर कहा है मांडुक्य उपनिषद का जो आप उद्धरण दे रहे हैं, तो वहां पर आनंदमय कहने का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकृति का विकार। तो परमात्मा प्रकृति का विकार कैसे हो सकता है? आनंदस्य विकार ब्रह्मण तृतीय पादः मांडुक्य उपनिषदि न कथम अपि, किसी तरह भी नहीं हो सकता है। कथंच स आनंदमयः प्रकृति विकारः पुनः आनंद भुक् माने प्रकृति भुक् संभवेत न कथंचित अपि, कह रहे कैसे वो आनंदमय कहने से वो प्रकृति का विकार और प्रकृति का ही भक्षक हो जाएगा? वो कैसे हो सकता है? न कथंचित अपि, किसी तरह भी नहीं हो सकता है। तो ये अर्थ तो संभव ही नहीं है। ठीक है, लोक में एक शब्द अनेकार्थ होता है, लेकिन उस शब्द का किस प्रसंग में क्या अर्थ निकलेगा वो तो प्रसंग से ही पता चल जाता है ना। तो जहां जो अर्थ संभव ही नहीं है तो उसका ग्रहण होता भी नहीं है, लोक में भी नहीं होता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, सैंधवम आनय, तो सैंधव शब्द है वो दो अर्थ वाला है। सैंधव मतलब घोड़ा, सैंधव मतलब नमक। तो यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और फिर नौकर को कहे सैंधवम आनय, तो घोड़े को थोड़ी पकड़ के लाएगा। क्यों? वहां उसका प्रसंग ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है वो अर्थ। और वो जा रहा हो अपने धनुष बाण आदि लेकर के, सज धज करके, ड्रेस पहन के कहीं जंगल में या कहीं यात्रा पे, और फिर कहीं सैंधवम आनय, और फिर कोई नमक लाए उठा के, तो ये अर्थ नहीं होगा ना। भाई जा रहा है, इसका मतलब इसको क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, तो घोड़े को ही लाएगा वो। तो यहाँ पर भी आप विकार अर्थ माने तो उसको मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति का विकार है, आनंद माने प्रकृति, आनंदमय मतलब प्रकृति का विकार, और आप जो उदाहरण दे रहे हो उसमें लिखा है आनंदमयो ही आनंद भुक भवती, जो प्रकृति का विकार है वो प्रकृति का भक्षक होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। इति तु वदत व्याघात एव इति, अगर आप ऐसा इसका वर्णन करेंगे तो आप अपने ही कथन का व्याघात कर रहे हैं, परस्पर व्याघात हो रहा है इसमें। तस्माद् आनंदमयः कोशः ब्रह्मणो नाम अध्यात्म गुण योगात् उपासना विद्यायाम, इसलिए ये जो आनंदमय शब्द है ये क्या है? आनंदमय कोश का वर्णन कर रहा है। और वो क्या है? आनंदमय कोश मतलब ब्रह्मण नाम है, वो ब्रह्म का ही नाम है। आनंदमय कौन है? ब्रह्म ही है। अध्यात्म गुण योगात, उसका नाम आनंदमय क्यों है? अध्यात्म गुण के योग के कारण, माने ऐसा उसका गुण है, वो आनंद से युक्त है, प्राचुर्य आनंद है उसमें, प्रचुरता से आनंद भरा पड़ा है उस ब्रह्म में, इसलिए उसका नाम क्या है? आनंदमय। और उपासना विद्यायाम, ये उपासना विद्या में जिन लोगों ने उपासना की, उपासना विद्या का अनुष्ठान किया, उन लोगों ने भी ये बताया। किसी व्यक्ति से पूछे कोई कि भाई इतने दिन से आप उपासना आदि कर रहे हैं तो क्या फल मिला, तो क्या बोलेगा वो व्यक्ति? आनंद आ रहा है। उससे ज्यादा तो कुछ दिखा नहीं सकता है ना। वो ये तो कह नहीं सकता है कि इतने 1000 रुपए मिल गए, इतने लाख रुपए मिल गए, या सोना चांदी कुछ मिल गए, कुछ दिखा नहीं सकता है ना वो व्यक्ति। उसको जो फल मिला उपासना आदि का, वो फल क्या है?
आनंद ही है, तो व्यक्ति यही कहेगा भाई आनंद से भर गए, हम आनंदित हो गए। अध्यात्म दृष्टौ तारतम्य क्रमेण आनंदस्य प्राचुर्य अतिशयात् निरतिशयात् वा स उपासकानां आध्यात्मिकानां व आनंदमय तथैव तैहि अनुभूयते। इसी बात को खोल रहे हैं। अध्यात्म दृष्टौ, आध्यात्मिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि में, तारतम्य क्रमेण आनंदस्य, आनंद का क्या है, तारतम्य है। पहले थोड़ा सा आनंद आता है, फिर उससे ज्यादा आता है, फिर उससे ज्यादा आता है, उसके बाद व्यक्ति आनंद में डूब जाता है, आनंदमय हो जाता है। तारतम्य क्रमेण आनंदस्य प्राचुर्य, तारतम्य के क्रम से यहाँ आनंद का प्राचुर्य बताया है। प्राचुर्य का मतलब है अतिशयात, उसकी अतिशयता बताई है, अधिकता बताई है। अतिशयता मतलब निरतिशयता। निरतिशयता का मतलब क्या है, जिसकी अतिशयता की किसी के साथ तुलना ना की जाए, सबसे ऊपर की अतिशयता। आनंद मतलब आनंद की सर्वोत्कृष्ट अतिशयता, प्राचुर्य अर्थ। तो यहाँ प्राचुर्यात का मतलब है अतिशयात, अतिशयात का मतलब निरतिशयात्वा। स उपासकानाम, उपासकानाम माने आध्यात्मिकानाम। ये जो आनंद का प्राचुर्य है ये उपासकानाम व आनंदमय, जो उपासक हैं और वो कैसे उन्होंने उपासना आदि में अनुभूति की, आनंदमय, वो आनंदमय हो गए। ईश्वर तो आनंद का प्राचुर्य है और उस आनंदमय प्राचुर्य के साथ रह करके उनको भी आनंद आ गया। आनंदमय तथैव तै अनुभूयते, ये जो आनंदमय परमात्मा है ऐसा ही उनके द्वारा अनुभूत किया गया। जो उपासक हैं उन्होंने यही अनुभव किया कि उन्होंने उस अतिशय आनंद को पाया। कोई उनसे पूछे कि भाई कितना आनंद पाया आपने, परमात्मा के साथ रह करके कितना आनंद मिला, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, अति आनंद पाया। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं कि वो आनंद कितना था, 1 किलो था, 2 किलो था, कितना था वो आनंद। तो बोले जी अति आनंद था, अतिशय। तो इससे भी क्या पता लगता है, साक्षात जो उनका शब्द प्रमाण है, जिन्होंने उसकी अनुभूति की, वो भी ईश्वर को क्या बताते हैं, आनंदमय बताते हैं। वो धनमय नहीं बताते हैं, वो ऐश्वर्यमय नहीं बताते हैं, बल्कि वो उनसे पूछे कि भाई आप अपनी अनुभूति बताओ, आपको क्या लगा, तो कहेगा भाई मुझे तो आनंद आ गया। आपको क्या मिला उससे। हो सकता है वो व्यक्ति कहे भाई ये सारा संसार उसने रचाया, वो ही सबका करता धरता है। तो बोले वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आपको क्या मिला उससे। तो क्या बोलेगा व्यक्ति, आनंद मिला, आनंद के अलावा और कुछ बोलेगा नहीं। और उसकी पुष्टि कर रहे हैं अगले सूत्र से, तद हेतु व्यपदेशाच्च, उसके हेतु का भी व्यपदेश होने से, वो आनंदमय है इसके हेतु का वर्णन किया गया है, उसका व्यपदेश किया, निर्देश किया गया है। तत् हेतु व्यपदेशाच्च आनंदमय कोश ब्रह्मवाचक, ये जो आनंदमय कोश है ये ब्रह्म का वाचक है। और प्राचुर्यार्थे मयट विधानार्थ, यहाँ पर आनंदमय शब्द में जो मय है ये मयट प्रत्यय से आया है, और ये मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में इसका विधान किया गया है, उसी का यहाँ पर ग्रहण है। अत्र प्राचुर्यार्थे ही मयट प्रत्ययो न विकारार्थ इति यदुक्तम तस्य हेतु व्यपदिश्यते। पिछले सूत्र में जो हमने बताया कि यहाँ मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में आया है, विकार अर्थ में नहीं आया, तो इसका हेतु भी व्यपदिश्यते दिखाया गया है। तस्य हेतु व्यपदिश्यते चेत अस्मादपि कारणात्, उसका हेतु यदि कहीं निर्देश किया है तो इस कारण से भी आनंदमये मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थो अस्ति, इस आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय आया है वो प्राचुर्य अर्थ में ही है। कहतस्य हेतु, तो बोले कौन सा है वो हेतु, वो हेतु दिखाओ। तो उच्यते, उसका हेतु दे रहे हैं, एष एव आनंदयति,
ये तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन है। वहां पर कहा है, ऊपर ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है और फिर उस प्रसंग में कहा एष एव आनंदयति, ये परमात्मा ही इस जीवात्मा को आनंद दे सकता है, बाकी और कोई उसको आनंद नहीं दे सकता है। तो व्यक्ति किसी दूसरे को तो वही देगा ना जो पहले उसके पास होगा। जो दूसरे को आनंद दे सकता है तो पहले उसके पास तो आनंद होना चाहिए ना। तो इसलिए इस प्रमाण से भी पता लग रहा है कि आनंदमय जो शब्द है इसका वाचक क्या है, इसका वाच्य क्या है, ब्रह्म ही है। एष एव आनंदयति, आनंदयति कथने स आनंदप्रदः, आनंदयति इस कथन में क्या पता लग रहा है, स आनंदप्रद, वो परमात्मा आनंद देने वाला है, आनंदप्रद है। यो हि स्याद आनंदप्रद न खलु स आनंद विकारो वक्तुम शक्यते, कह रहे हैं जो आनंदप्रद है वो आनंद का विकार तो नहीं कहा जा सकता। यो हि स्याद आनंदप्रदो न खलु स आनंद विकारो वक्तुम शक्यते, असंभवात्, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। किंतु स आनंदम प्राचुर्येण रक्षति, बल्कि ये अर्थ तो हो जाएगा कि वो आनंद को प्राचुर्येण रक्षति, अतिशयता से उसका रक्षण करता है आनंद का। तस्मादेव आनंदम प्रयच्छति, वो उस आनंद का रक्षण करता है अतिशयता से, तभी तो किसी को दे सकता है। जो व्यक्ति अपने पास धन का रक्षण कर सकता है वही तो किसी को धन दे सकता है। जो व्यक्ति अपने पास प्रसन्नता का रक्षण करता है वो किसी को प्रसन्नता दे सकता है। तो जिसके पास जो चीज होगी, जो अपने अंदर विद्या का रक्षण कर सकता है, वो दूसरे को विद्या दान दे सकता है, नहीं तो दे ही नहीं पाएगा। तस्मादेव आनंदम प्रयच्छति, स आनंदम प्राचुर्येण रक्षति, तस्मादेव आनंदम प्रयच्छति, तत्र प्राचुर्येण आनंद उपतिष्ठते। तो इसलिए इस सूत्र में प्राचुर्य से आनंद रहता है, माने उस परमात्मा में, तत्र माने उस ब्रह्म में, तत्र ब्रह्मणि उस ब्रह्म में प्राचुर्येण आनंद उपतिष्ठते, अतिशयता से आनंद स्थित रहता है। अतः स आनंदमय परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा जाता है, आनंदमय परमात्मा। अगला हेतु, मंत्र वर्णिकमेव च गीयते, कह रहे हैं मंत्र, मंत्र मतलब जिसमें मंत्रों का संग्रह है, अर्थात वेद। तो मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, वेद के द्वारा भी यही मंत्र वर्णिक हैं, जो मंत्र वर्णिक मतलब वेद का उच्चारण करने वाले, मंत्रों का उच्चारण करने वाले, तो उनके द्वारा भी एव गीयते, ऐसा ही गाया जाता है परमात्मा के बारे में, यही गाया जाता है। जो मंत्र पाठ करने वाले हैं, जो वेद उपासक हैं, उनके द्वारा भी ऐसा ही गाया जाता है। अथच, और भी एक कारण दे रहे हैं, अन्यतपि कारणम अत्र आनंदमयस्य कोशस्य ब्रह्मवाच, एक और भी कारण है जिसके कारण इस आनंदमय कोश को ब्रह्म का वाचक कहा जाता है। ब्रह्मवाचकत्वे, ब्रह्म का वाचक आनंदमय कोश होने का एक अन्यत कारण भी है। किम तत्, क्या है वो अन्यत कारण, मंत्र वर्णिकम एव गीयते, मंत्र वर्णिकम माने मंत्रस्य वर्ण, मंत्र के वर्ण, और वर्ण का मतलब है वर्णनम, मंत्रस्य वर्णनम इति मंत्र वर्ण, मंत्र वर्ण तत्संबंधम, और उस मंत्र वर्ण का के साथ जिसका संबंध है, तत्र भवम, उसमें होने वाला, मंत्र वर्णिक, उसको क्या कहेंगे हम, मंत्र वर्णिक, अर्थात मंत्र वर्णन अनुरूपम, अर्थात मंत्र अनुरूप प्रतिपाद्यम वा तथा ही तत्खलु गीयते, माने मंत्र के वर्णन में जैसा प्रतिपादन किया गया है, मंत्र अनुरूप प्रतिपाद्यम वा, वैसा ही वो आचरण करता है, जैसा मंत्रों के वर्णों में बताया है
वैसा ही प्रतिपादन करता है। तथा ही तत्खलु गीयते, और ऐसा ही वो गीयते माने निगद्यते, दूसरे को बताता है। जैसा वेद में कहा है वैसा ही खुद जीता है, वैसा ही दूसरे को भी बताता है। तो क्या कहा है, कह रहे हैं देखो, मंत्रे यथा, जैसे मंत्र में कहा है, वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवत्येकनेडं तस्मिन्नेदं संच विचैति सर्वं स ओतश्च प्रोतश्च विभु प्रजासु। ये यजुर्वेद का मंत्र है। वेनः, वेनः होता है विद्वान, निघंटु में विद्वत् नाम सुपठितम वेन। वेनः तत् निहितम गुहासत पश्यन्, जो विद्वान लोग हैं वो तत्, उस परमात्मा को, किस परमात्मा को, निहितम गुहासत, जो गुहा में छिपा बैठा है उसको, पश्यन् देखते हुए, यत्र विश्वम भवत्येकनेडम, कौन से परमात्मा को, जो गुहा में बैठा है, और जिस परमात्मा में ये सारा संसार एक नीड जैसे बन जाता है। नीड कहते हैं घोंसला। तो घोंसले को औकात कितनी है इस सारी सृष्टि में, छोटा सा ही तो है ना। तो ब्रह्म तो इतना विराट है, उसमें ये संसार क्या है, एक घोंसले जैसा है। यत्र यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां ये सारा विश्व एक नीड बन जाता है, एक घोंसले जैसे बन जाता है उसके अंदर। तस्मिन् इदं संचय विचैति सर्वम, उस इस परमात्मा में ये सब कुछ, ओतश्च प्रोतश्च, सब कुछ ओतः प्रोत है, विभु प्रजासु, वो ही इन सब प्रजाओं का विभु है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, अत्र मंत्रे, यहाँ पर इस मंत्र में, विश्वनायक जगत उत्पत्ति संहार कारक विभु ब्रह्मात्मा गुहायाम निहित। यहाँ इस मंत्र में ये बताया है कि वो जो विश्व का नायक है ब्रह्म परमात्मा, वह जगत उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति और संहार कारक, उसका संहार करने वाला, जगत उत्पत्ति कारक जगत संहार कारक। तो इसमें बताया कि वो ही इस सृष्टि को रचने वाला है, वो ही इसका नाश करने वाला है। वो विभु ब्रह्मात्मा, ऐसा वो ब्रह्म रहता कहाँ है फिर, ये तो बताओ। जो इतनी बड़ी सृष्टि को रचाता भी है, चलाता भी है, नष्ट भी करता है, तो वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है। तो वो बताया यहाँ पर, कहाँ रहता है वो, गुहायाम निहित, हृदय रूपी गुहा में ही निहित है वो। निहित तो सब जगह है, लेकिन उपलब्धि कहाँ होगी, हृदय रूपी गुहा में ही होगी। तो गुहायाम निहित स्पष्टम वर्ण्यते, तो इस मंत्र में स्पष्ट ही उसका वर्णन किया है। ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पंचकोश बताए हैं, सबसे पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश, और लास्ट में आनंदमय कोश। तो जैसे गुहा में जाते हैं तो वो गहरे गहरे में चला जाता है ना आदमी, ऐसे ही आप अपने आनंदमय कोश में जाएंगे तो वो सबसे अंतिम है ना। तो जैसे कि कोई गुहा में छिपी हुई वस्तु हो, उसको जैसे ढूंढना है, ऐसे ही इस साधक को अपने ही अंदर जो सबसे अंतरतम है, जो लास्ट है, वहां पर वो रहता है। तो यहाँ पर उसको ये क्या बताया कि आनंदमय कोश का मतलब क्या है, ब्रह्म। तो इस मंत्र से भी पता लग रहा है। इस मंत्र से कैसे पता लगा, यहाँ ब्रह्म तो बताया नहीं, आनंदमय शब्द तो आया नहीं। तो इस मंत्र से ऐसे बताया कि इस मंत्र में बताया है कि वो जो सारी सृष्टि का, तस्मिन् इदं संचय विचैति सर्वम स ओतश्च प्रोतश्च, वो इस सारी सृष्टि को बनाता है, संहार करता है। तो इस मंत्र में पूछा है वो रहता कहाँ है, तो कहा गुहाम निहित, वो हृदय रूपी गुहा में रहता है। तो इसका मतलब है वो जो गुहा है, गुहा मतलब आनंदमय कोश, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया, ब्रह्म का, न कि प्रकृति का। अगर यहाँ पर आनंदमय कहने से प्रकृति का ग्रहण होता तो यहाँ पर इस मंत्र में वो गुहा में रहता है ये वर्णन नहीं आता।
तो यहाँ गुहा का मतलब यहाँ पर क्या है, आनंदमय कोश, वहां पर वो रहता है। अत्र मंत्रे विश्वनायक जगत उत्पत्ति संहार कारक विभु ब्रह्मात्मा गुहायाम निहित स्पष्टम वर्णति, ये बिल्कुल स्पष्ट वर्णन किया है। इत्थम एव उपनिषद अपि सर्वांतरतो अंतिम अंतरतः दृष्टया एव आनंदमय कोश प्रदर्श्यते। तो कह रहे हैं ये इत्थम, इस प्रकार से इत्थम एव उपनिषद अपि, ये भी अपने आप में एक रहस्य है, ये भी एक उपनिषद है कि सर्वांतरतो अंतिम, जितने कोश हैं उन सब में जो अंतिम कोश है, सर्वांतरत माने अंदर के जितने भी पड़ाव हैं उन सब में अंतिम, उनमें सबसे अंतिम, अंतरत सबसे आंतरिक, सबसे अंदर वाला, इस दृष्टि से दृष्टैव आनंदमय कोश, ये देखा ही जाता है, दृष्टवा एव आनंदमय कोश देखा ही जाता है, इसलिए उसी को यहाँ पर प्रदर्श्यते। तस्माद आनंदमय कोश ब्रह्मवाचक न तो प्रकृतिवाचक है। तो इसलिए यहाँ आनंदमय कोश क्या है, ब्रह्म का वाचक है, प्रकृति का वाचक नहीं है। अत्र सूत्रे मंत्र शब्दों वेद वचन प्रयुज्यते यथा अन्यत्र आर्ष ग्रंथेषु मंत्र ब्राह्मण कल्पैहि। यहाँ पर इस मंत्र में अत्र सूत्रे, इस सूत्र में जो मंत्र शब्द है, मंत्र वर्णिकम है ना, तो इस सूत्र में जो मंत्र शब्द है ये क्या है, वेद वचन, मंत्र। यहाँ पर मंत्र पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आ लगा लेना, मंत्र शब्द सूत्रे, अत्र सूत्रे मंत्र शब्दों वेद वचन प्रयुज्यते। यहाँ पर जो मंत्र शब्द पढ़ा है वो वेद वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा अन्यत्र आर्ष ग्रंथेषु, जैसे दूसरे भी आर्ष ग्रंथों में कहीं मंत्र शब्द आएगा उसका मतलब क्या होता है, वेद। जहाँ कहीं भी मंत्र शब्द आता है उसका अर्थ क्या होता है, वेद। तो ऐसे ही यहाँ भी है, वेद अर्थ है यहाँ भी। निरुक्त में भी ऐसे ही, मंत्र ब्राह्मण कल्पई, तो वहां पर मंत्र का अर्थ क्या है, वेद, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो जहां जहां भी आर्ष साहित्य में मंत्र शब्द आएगा उसका अर्थ क्या होता है, वेद। जुष्टार्पितेच छंदसी नित्यम मंत्रे, अष्टाध्यायी का सूत्र है ना, 6:1 का 203 204, जुष्टार्पितेच छंदसी और नित्यम मंत्रे च। तो यहाँ भी मंत्र का शब्द क्या है, वेद। तो फिर ये शांकर भाष्य का कुछ दोष दिखा रहे हैं, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक ये सूत्र का अर्थ पूरा हो जाता है और आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।